हेलो एवरीवन। तो मेरा पेपर हो गया है एंड मेरा पेपर था 21 को एंड थर्ड शिफ्ट में। सो आई हैव गिवन दैट एंड आई विल से यू माय एक्सपीरियंस एंड कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो लेट्स स्टार्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे एंड कैसा पेपर था, लाइक क्या था, एंड फिर बताऊंगी कि मेरा कैसा गया। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर था पीसीएम का। तो मेरे को अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगी। तो मेरे को मैथ इजी लगा एंड फिजिक्स वाज क्वाइट टफ एंड मॉडरेट टाइप थी, क्योंकि उसमें थ्योरी ज़्यादा थी। एंड अगर कोई इंसान मतलब न्यूमेरिकल तो इजी थे। न्यूमेरिकल तो ऐसा था कि डायरेक्ट फार्मूला पे रख दो, पर न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं थे, वो थ्योरी थी ज़्यादा। एंड रही बात केमिस्ट्री में से पी ब्लॉक स्किप मत करना, क्योंकि पी ब्लॉक से 7-8 क्वेश्चन आए थे। पी ब्लॉक से पूरा पैसेज वाला था पी ब्लॉक से, बट उससे कुछ मैच नहीं कर रहा था। मतलब इनडायरेक्टली ही देते हैं उसमें तो, बट फिर भी पी ब्लॉक से स्किप करके नहीं जाना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सब ऑर्डर पूछ रखे थे एंड अल्कोहल में भी पूछ रखे थे वही ऑर्डर। एंड केमिस्ट्री का मॉडरेट पेपर था, मैथ का ईजी था। एंड मैथ में क्वेश्चन ऐसे आया था कि आपको ये बताना है। पी से क्वेश्चन आए थे बहुत ज़्यादा, एलपीपी से वो आए थे, लैंग्वेज बेस्ड भी आए थे एंड एलपीवी से डायरेक्ट आए थे कि आप बताओ ये अनबाउंडेड रीजन में आएगा या बाउंडेड में, ऐसे करके, और कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ऐसे थे। एंड ऐसे ही थे। और थोड़े से वो वाले होते हैं ना, 2i=2, वो π/2 हो जाता है, वही वाले आए थे इंटीग्रेशन में। एंड डिफ्रेंशिएशन ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। इंटीग्रेशन में एक दो मैचिंग आई थी, उसमें पूछ रखा था। एक तो वही प्रॉपर्टी लगेगी 2i वाली, एंड एक में था वो शायद ऑड ऑर्डर था, दैट्स कुछ था, मेरे को याद नहीं। सो दैट्स वो था। और एक इजी था, वो था मेरे को याद है, एक इंटीग्रेशन था x³/x+1, वही उसमें प्लस माइनस करके उसको सिंप्लीफाई करके वो कर लेता है, वही वाला था। और मैथ का पेपर ऐसा टफ नहीं था, इजी था। एंड प्रोबेबिलिटी ऐसे पूछी थी, जैसे प्रोबेबिलिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। एंड हाँ, और मैथ में एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि मैथ का पेपर ऐसा अब पहले की तरह ऐसा डायरेक्ट नहीं आता कि आपको 15 अलग आते हैं कंपलसरी वाले, कॉमन लिखा होता है ऊपर, आपको आएगा कोर मैथ एंड अप्लाइड मैथ। तो आपको दोनों शो करेगा, ये नहीं कि आपको एक ही शो करे। तो वो आएगा, पहले कॉमन वाले होंगे, वो अप्लाइड और कोर के लिए, दोनों के लिए एक है। अगर आपने 12th में मैथ पढ़ा है, साइंस स्ट्रीम से हो, तो कोर मैथ चूज़ करना एंड कोर के क्वेश्चन करना, एंड दैट्स द टिप। और क्या, फिजिक्स में थोड़ा सा लगा था कि हाँ, थोड़ा फिजिक्स में सेकंड फिजिक्स से ज़्यादा था, फर्स्ट फिजिक्स से बहुत कम था। मोबिलिटी हार्ड पेपर नहीं है कि एकदम माइंड में वो कर लो कि यार हाँ यार ये वो नहीं, हार्ड पेपर नहीं आ रहा, मतलब इजी था, बेसिक था पूरा पेपर। अगर किसी ने मतलब अच्छे से पढ़ा है तो वो कर जाएगा। एंड फिजिक्स में तो ऐसा था यार कि मतलब एक ही क्वेश्चन में 3-4 जैसे वो पूछ रखे थे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, A B C, तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में पूछ रखे थे। दैट्स बाय आई थिंक फिजिक्स वॉज टफ। और उसमें फिजिक्स में ये भी पूछा था कि मतलब स्काई वेव्स की वेवलेंथ कितनी होती है एंड कौन से रीज़न वगैरह ऐसे पूछे थे। और एक वो आया था कि अगर वो जो होता है ना थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें आपको ये बताना होता है कि थर्ड कलर कौन सा है, और वही सब था। एंड और इतना अच्छे से याद नहीं। और वो मैसेज न्यूमेरिकल आया था, मैसेज मॉड्यूलेशन से एक न्यूमेरिकल था, इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। एंड हाँ, और रे ऑप्टिक्स से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आए, मोस्टली मुझे लगे ज़्यादातर 4-5 न्यूमेरिकल शायद रे ऑप्टिक्स से ही थे। और एक तो बहुत ही इजी था, लाइक डायप्टर दो मतलब दे रखा था, एक था +3D1, एक -3D1, आपको फोकल लेंथ बतानी थी, है ना। तो वो सब, ये तो सब कर ही लोगे, ये तो इजी है। तो इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। बट आती है मेरी बारी कि मेरा पेपर कैसा गया।
सो मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, सीरियसली नहीं गया, क्योंकि यार आई डोंट नो व्हाट टू से, बट एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहूँगी, बट फिर भी यार बुरा तो लगता है। पता है मेरा ना, मैं एग्ज़ाम सेंटर से एक घंटे पहले पहुँच गई थी, 1 या 2 घंटे पहले पहुँच गई थी, आधा 1 घंटा तो उधर वेट भी किया। उसके बाद हमारी जैसे ही एंट्री हुई वैसे मैंने एंट्री ली। देन आई मतलब चेकिंग वेकिंग होके, और जो बाहर थंब लगता है ना, वो वाला मेरा थंब हो गया था, वो मेरा आ गया था फिंगरप्रिंट। एंड अंदर जो लगता है यार, उसमें मेरा फिंगरप्रिंट ही नहीं आ रहा। वो कभी इधर कंप्यूटर से उधर बिठा रहे, उधर से इधर भेज रहे। फिर हमें बाहर बिठा दिया उनने कि आप थोड़ी देर वेट करो, सर आएंगे तब। तो ऐसे करते करते मैं आधा घंटा हो गया था, एंड लिटरली टेंशन पैनिक कर रहे थे, हो गई थी कि यार क्या ही करोगे तुम, अगर तुम्हें एग्ज़ाम देने जा रहे हो और तुम्हें सेंटर से बाहर निकाल दे, तुम्हारा सेंटर से बाहर नहीं, क्लास से बाहर निकाले, और तुम्हारा थंब नहीं आ रहा हो, देन व्हाट। ऐसा मैं अकेली ही नहीं थी, एंड ऐसे बहुत से तो नहीं थे, 4-5 बच्चे थे जिनके साथ ऐसा हुआ था। और कभी हमें ये भगा रहे इधर उधर, ओके वेरिफिकेशन में, तब तक उन्होंने बिठाया रखा, ठीक है। हम बोल रहे सर हमारा कब होगा, तो बोलते हैं कि नहीं आपका हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट बी पैनिक। और फिर ना ऐसा हुआ कि सबका पेपर्स हो गया स्टार्ट, हम ना क्लास से बाहर। फिर फिर जैसे पेपर स्टार्ट हुआ ना, उससे पहले हमें बुलाया था, एंड फिर चेक किया, मतलब 2-4 कंप्यूटर थे, चारों पे चेक किया कि किसी पे भी आ जाए, किसी पे नहीं आया था। एंड फिर को बोला थोड़ी देर वेट करो, एंड हाथ भी धोया यार, सर से भी रगड़ा, जीन से भी रगड़ा, फिर भी नहीं आया फिंगरप्रिंट। और क्या ही कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि हम सबका पेपर स्टार्ट हो चुका था। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि नहीं आप वेरीफाई करवाए के लाइए, पता नहीं क्या क्या। तो हम गए ऑफिस एंड करा के लाए, एंड फिर हम आए तो फिर बोलते हैं ये कमी है। तो फिर हम वही भाग के गए, वो करा के लाए, एंड सबका पेपर वॉज गोइंग ऑन। तो इतना ज़्यादा पैनिक कर रहा था कि सबका पेपर हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, क्या होगा, कैसे होगा। सो दैट वॉज द थिंग। यार बुरा तो लगता ही है कि पूरी साल आपने मेहनत की है, एंड आपको लगे कि हाँ पेपर नहीं होगा, तो हाउ इट्स फील, आई डोंट नो। एंड फिर हाँ लास्ट में उनने कैसे भी करके कर दिया था। तब तक हमारे 5-6 मिनट ऐसे निकल गए थे। तो वो जो टीचर थे ना, उनने, मैं जब वो करा रही थी वेरिफिकेशन उनका, तो तभी उनने मेरा कंप्यूटर खोल दिया था, एंड पासवर्ड वगैरह डाल के पेपर स्टार्ट हो गया था मेरा। और जब मैं वहाँ पहुँची तब मेरे 5-6 मिनट आराम से निकल चुके थे, 5-6 मिनट निकल चुके थे। आधा 1-2 मिनट तो ऐसे ही निकल गया कि यार क्या ही करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो वो वाला पैनिक सिचुएशन था मेरे लिए। फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री की मैंने जस्ट सी दैट, एंड केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री करने के बाद आई फील दैट ठीक है, चलो ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जैसे मेरे को आते हैं, बट फिर भी उस टाइम पे नहीं, ऐसा लग रहा अरे यार ये आता है पर कैसे करूँ, ऐसा कुछ सिचुएशन थी। इतना ज़्यादा पैनिक कर गई थी बहुत ज़्यादा। एंड फिर मैथ का पेपर दिया। तो मैथ में ऐसा होता है 15 कॉमन अलग आते हैं, एंड फिर आपका अप्लाइड मैथ और कोर मैथ आता है। कोर मैथ फिर अप्लाइड मैथ आता है। कॉमन वाले दोनों को करने होते हैं, फिर आपको चूज़ करना पड़ता है कोर या अप्लाइड। तो आई चूज़ अप्लाइड। 15 क्वेश्चन कर दिए थे, 15-16 ऐसे कुछ। तो फिर आई सो दैट कि पूरी स्क्रीन ब्लैंक होके फिर दोबारा वही आ गए, क्वेश्चन गायब, जो मैंने आंसर लगाए थे वो गायब। आई वाज लाइक अब क्या करूँ। मतलब आई साउटेड सर देखो ये मेरा क्वेश्चन आंसर लगाए थे मैंने, गायब हो गए। सर वाज लाइक आपने कुछ किया होगा। नहीं यार मैं आराम से अपना पेपर दे रही थी। सो आई वॉज completely decided। एंड फिर उस टाइम पे मेरे को 1-2 मिनट के लिए लगा कि यार मेरा नहीं होना, क्योंकि शायद भगवान ही नहीं चाहते मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो, मैं ड्यू वगैरह दूँ। दैन आई फिर थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया मेरा इसी थॉट की वजह से। और फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा नहीं करना है। मैथ का पेपर ईजी था। देन आई स्टार्टेड, एंड करते करते मेरा कुछ टाइम तो वैसे ही निकल गया था, और मैंने कर लिया जैसे तैसे। एंड
फिर फिजिक्स पे आए, तो फिजिक्स पे तो इतना ज़्यादा प्रेशर पहले ही से था। और फिजिक्स तो हाँ ठीक था, फिजिक्स इतना हार्ड नहीं था बट इजी भी नहीं था, मेरे लिए तो बिल्कुल ही नहीं था इजी। बिकॉज आई मेरी फिजिक्स, मेरे को ऐसा लगता है फिजिक्स इज हार्डर फॉर मी। सो न्यूमेरिकल हो गए थे, न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, न्यूमेरिकल हो गए थे। एंड थ्योरी पोर्शन में हमने 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बना के पूछ लिए थे, दैट्स वाई इट सीम्स थोड़ा सा मॉडरेट टाइप। एंड दैट्स इट। सो आप लोगों के लिए एक सजेशन कि पैनिक मत करना। ये हो सकता है कि आपका फिंगरप्रिंट नहीं आए या फिर आपके क्वेश्चन चले जाए, कुछ नहीं हो सकता है भाई, सब हो सकता है। एनटीए है बट एक्सपेक्ट नहीं आता यार, पिछली बार भी तो दिया था मैंने, तो मेरा ना फिंगरप्रिंट उस बार भी आया था, तो दैट्स वाई आई डोंट एक्सपेक्ट दीज थिंग। और पता है मैंने पैनिक में क्या कर दिया, मैम आई, उनने वो दी लिस्ट, आपको यहाँ साइन करने हैं, तो मैम उधर देखने गई, आई साइन, मैंने किस ऊपर मतलब जो अपने से ऊपर है ना उसके साइन, उसकी साइन की जगह पर अपने साइन कर दिया। वो लाइक ओ माय गॉड। फिर मैम भी मेरे पे चिल्ला के गई एंड मेरा फ़ोटो ही खो गया, मेरा फ़ोटो नहीं मिल रहा था। देन आई सर्च फॉर फ़ोटो किधर गया, तो वो मेरे उसके नीचे था, पेन वगैरह के नीचे फ़ोटो पड़ा था। देन आई गेव इट टू मैम एंड उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी ना कि यार बस रो दूँ मैं यहाँ पे, ऐसी वाली थी। बट संभाला कि पेपर करना है, उसके बाद कितना भी रोना हो रो लियो, अभी पेपर कर ले। फिर आई जस्ट थिंक दैट यार क्या ही हो गया मेरे साथ। एंड दैन मम्मी सेड दैट कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो डोंट बी पैनिक एंड डिसऑर्डर्ड, बिकॉज शायद इसमें कुछ अच्छा हो। एंड वी नो दैट, बट यार दिल से बुरा लगता है, क्या ही बोलूँ अब मैं। पर बहुत अच्छा हो एंड ऑल द बेस्ट। सो मेरा भी अच्छा हो जाता है यार। तो हाँ, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना एंड फिजिक्स में थ्योरी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन थ्योरी से फॉर्म होते हैं। सो थ्योरी से करना, और न्यूमेरिकल की ज़्यादा टेंशन मत लो। न्यूमेरिकल की निचोड़ सीरीज़ देख लो, सर के गजिन सर की निचोड़ सीरीज़, एंड भाई बहुत अच्छी है। लाइक न्यूमेरिकल के लिए मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म हुए थे, मतलब थोड़ा बहुत वो चेंज तो हो ही जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हुए थे, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। एंड मैथ के लिए तो शशांक सर की वो, और मैथ में ऐसे क्वेश्चन आए थे जैसे कि आपको दे रखा है कि 3x3 का मैट्रिक्स है, b बराबर -2a, फिर आपको निकालना था v बराबर k mod a, तो ये निकालना था ऐसे करके। माइनस दे रखा था इसमें, जैसे मैं पढ़ाया है प्लस, उसमें माइनस दे रखा था घुमाने के लिए, 2 क्वेश्चन थे। एंड और इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। एंड उसमें बस और 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे लाइक बाय ऑप्शन हो गए थे कि आप ऑप्शन रख के देख लो तो हो रहे हैं। एंड कुछ क्वेश्चन में तो यार ऐसा बस कॉमन सेंस चाहिए, कॉमन सेंस है आप में तो यू कैन डू दैट। सो दैट्स इट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी ये जर्नी एंड नहीं हुआ है, तो कुछ एग्ज़ाम्स रह गए हैं, बट मेन एग्ज़ाम तो यही थे। What to say, I don't know. So that's for today's video, and yeah. तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि ए पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, तो इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए हमें कि हाँ यार नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ तो क्या ही करेंगे, क्या ही होगा, तो डोंट थिंक अबाउट दैट। मैं अपने लिए बोल रही हूँ ये खुद से, तो बस और क्या, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मेरा नेक्स्ट
लास्ट पेपर है 26 को जो है फिजिकल एजुकेशन का। हाँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा फिजिकल एजुकेशन में, थोड़ा बहुत पढ़ा है। सो उसके लिए प्रिपेयर करना है एंड वही करेंगे वंस और डेट देख के एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। सो उसके बाद आपको बताएंगे कि फिजिकल एजुकेशन में कैसा हुआ। सो दैट्स इट, बाय बाय।